ये कहानी है एक अनोखी रेस की और घर के असली मतलब को समझने की। तो कहानी है एक सास और उनकी 3 नई नवेली बहुओं की। सास सरला ने एक चैलेंज रखा, सब अपने अपने कमरे सजाओ अपने स्टाइल में। पर हाँ, कुछ सीधे साधे नियम भी थे। कमरा सुंदर तो हो, पर आरामदायक भी। और बस ये छोटा सा काम बेस्ट बहू बनने की एक खामोश जंग बन गया। सबसे मजेदार बात तो ये है कि तीनों बहुओं की सोच बिल्कुल अलग अलग थी। बड़ी बहू कविता के लिए ये अपना इम्प्रेशन जमाने का एक बड़ा मौका था। मझली बहू पायल तो बस सबका ध्यान खींचना चाहती थी, एकदम वाइब्रेंट लुक के साथ। और छोटी बहू रिया के लिए ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक प्रोजेक्ट था। तो देखते हैं नतीजा क्या निकला। कविता का कमरा तो भाई महंगे सामान का शोरूम था, पर बाकियों ने इसकी सबसे बड़ी कमी पकड़ ली। कमरा जरूरत से ज्यादा भरा हुआ था। इसके बाद बारी आई पायल के कमरे की। चारों तरफ बस रंगीन लाइट्स और कुशन ही कुशन। असर ऐसा कि आंखें चौंधिया जाएं, और कुशन इतने कि सोने की जगह ही कम पड़ गई। और आखिर में था रिया का रॉयल कमरा, भारी पर्दे, नकली फूल और स्पॉटलाइट से भरपूर। कमरा कम और किसी शादी का स्टेज ज्यादा लग रहा था, इतना कि दम घुट जाए। तो यहां साफ दिखता है कि उनकी सोच और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। जल्द ही इसका नतीजा भी दिखने लगा। अब तीनों के पति अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। पति तो क्या, अब तो बहुएं खुद अपने ही परफेक्ट कमरों से परेशान हो चुकी थीं। कविता को भी समझ आ गया कि इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में वो खुद ही फंस गई है। जब सास ने देखा कि बात ईगो पर आ गई है, तो उन्होंने मामला अपने हाथ में लिया। और उनकी सीख बहुत सीधी साधी थी, असली सुंदरता सादगी में ही होती है। बस फिर क्या था, तीनों बहुओं ने अपने कमरे बदले।